राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। संकेत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संकेत, मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। कोई आपका अनुभव रहा हो कभी राजू श्रीवास्तव के साथ, कभी कोई थिएटर या कहीं कोई मुलाकात आपकी रही हो? बिल्कुल, देखिए, राजू श्रीवास्तव वो शख्सियत थे जो खासकर लखनऊ उनके लिए घर जैसा था, उत्तर प्रदेश उनके लिए घर जैसा था। कानपुर के वो रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ चूंकि कानपुर से ज्यादा दूरी नहीं है, इस वजह से वो लखनऊ में भी लगातार सक्रिय रहते थे। और यहाँ कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें राजू श्रीवास्तव आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सेदारी की। तमाम ऐसे निजी कार्यक्रम हुए जिसमें वो अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में वो उत्तर प्रदेश को बढ़ता देखना चाहते थे। यही वो वजह है, जैसे ही फिल्म सिटी की बात आई, वो बहुत आशान्वित थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी और कहीं ना कहीं जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम प्रतिभाएं मुंबई में है, वहां पर वो अभिनय कर रही हैं और उन्होंने बड़ी ख्याति हासिल की है। चाहे तो यही एक कोशिश थी राजू श्रीवास्तव की। वो इस बात को चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में वो माहौल बने, यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको यहीं पर मौका मिल सके। और तमाम जैसे इंस्टीट्यूट थे, वो कई ऐसे आयोजन थे कि आयोजक इंतजार करते थे कि राजू श्रीवास्तव आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो सिर्फ एक आमंत्रण पत्र दे देते थे। कई मौके ऐसे आते थे कि राजू श्रीवास्तव के कार्यालय से फोन आता था। कई बार खुद राजू श्रीवास्तव फोन करते थे कि हम पहुंच रहे हैं। लखनऊ, कानपुर या उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम कार्यक्रमों में वो बस एक बुलावे पर पहुंचते थे। संकेत, एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। 2007 का अलीगढ़ में जो प्रदर्शनी लगती है हर साल, उस प्रदर्शनी में सबसे बड़ी बात यह है कि देश दुनिया के कलाकार वहां पर आते हैं और ऐसे में राजू श्रीवास्तव भी वहां पर आए हुए थे बतौर पत्रकार। तब मैं अखबार में काम कर रहा था, मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और संकेत, जब उनसे बातचीत की तो बोले, आए गए हो का चमचम लाए हो? चमचम तो आपको बताएं कि अब अलीगढ़ के इगलास में बड़ी मिठाई है चमचम, उसका जिक्र बहुत होता है। तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ आए हैं, चमचम तो जरूर खाएंगे। तो बाकायदा जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त, उसने जो है वहां के किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को बोला कि भाई राजू श्रीवास्तव जी की इच्छा है कि वो चमचम खाना चाहते हैं अलीगढ़ की। इगलास की जो चमचम है, तो अलीगढ़ से 30-35 किलोमीटर दूर इगलास जगह थी, वहां से वो चमचम आई। तो राजू श्रीवास्तव जी जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया, आज जब आप सुबह आए थे तो आपने चमचम की डिमांड की थी, आपको चमचम मिली या नहीं मिली? तो राजू श्रीवास्तव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जहां जाता हूं वहां का स्वाद, मुंबई की में बड़ा पाव हो या फिर लखनऊ में कबाब की बात हो या बाकी चीज़ों की बात हो, हर चीज़ का उन्होंने जिक्र किया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि देखिए, किसी भी शहर में जाते थे, वहां ढल जाते थे वहां के लोग, वो हमें नहीं जानते थे, लेकिन बतौर पत्रकार जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको समझ रहा है या जान रहा है। एक भाई का रिश्ता मतलब हर समय राजू श्रीवास्तव ने लोगों के साथ बनाया। और इसी बात का मुझे जिक्र आया कि उस दौर में भी देखिए कि राजू श्रीवास्तव का जो लगाव था, जो जुड़ाव था लोगों के साथ, वो आज भी, और जाहिर तौर पर इसीलिए आज पूरा देश शोक में है। लगातार जो राजनीतिक गलियारे से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आम लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव ने किस तरीके से लोगों के दिलों में एक जगह बनाई और एक व्यवहार जो था राजू श्रीवास्तव का, खुल करके मिलना। तमाम ऐसे मौके आपने देखे होंगे लखनऊ में भी संकेत, जब लोगों के साथ बातचीत में वो किसी भी चीज को कॉमेडी के साथ जोड़ने में महारत हासिल थी।
अगर आप पूछ लीजिए कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, तमाम मौकों पे हमने देखा कि लोग जब बाइट लेने के लिए, रिएक्शन लेने के लिए राजू श्रीवास्तव के जाते थे तो वो चुटीले अंदाज में चाहे शुरुआत में चाहे आखिरी में उस बात पर एक तंज जरूर कसते थे। अब हम सब लोग आज राजू श्रीवास्तव के हमारे बीच न होने पर उस पल को याद करेंगे। एक वाकया और है जिसको मैं बताना चाहूंगा। राजू श्रीवास्तव जिस तरीके से अपने परफॉर्म करते थे, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में राजू श्रीवास्तव जब मंच पर आ जाते थे और सुनाना शुरू करते थे, एक वाकया अलीगढ़ का ही है, जब वो परफॉर्म करने के लिए मंच पर आए तो बहुत सारे, कृष्णांजलि नाट्यशाला है अलीगढ़ में जिसमें बहुत सारे लोग हुजूम उमड़ा हुआ था, तो लोग जो है वो राजू श्रीवास्तव के पास मंच तक आना चाह रहे थे। प्रशासन के लिए बड़ी स्थिति खराब हो गई थी और प्रशासन ने वहां पर पुलिस कर्मियों को लगाया, ड्यूटी लगाई कि वहां पर किसी तरह से स्थिति न बिगड़े, क्योंकि उससे एक दिन पहले किसी उनके सारे फैंस, नाइट भी हुई थी। उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। तो संकेत मेरे साथ बने हुए हैं। संकेत, बहुत सारे वाकये हैं और आज जाहिर तौर पर राजू हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक अपना एक जो जुड़ाव था वो राजू के साथ हर किसी का रहा। और कानपुर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर का जो अंदाज होता है, जो अपना एक अलगपन होता है, वो बातों में भी साफ झलकता है। और कॉमेडी करते वक्त उसी रंग में, उसी रम में पूरी तरह से डूब जाना, ये राजू की अपनी एक कला रही। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो कानपुर के थे और कानपुरिया अंदाज कहा जाता है कि वो जहां भी जाता है अलग नजर आता है। लेकिन राजू श्रीवास्तव कानपुर के जरूर थे, लेकिन अवध में होते थे तो अवधी हो जाते थे, पूर्वांचल में होते थे तो पूरब की बात बोलने लगते थे, और जब किसी कलाकार के साथ होते थे तो उसकी भाषा में ही बात करने लगते थे। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर तमाम तरह की शख्सियत थी, तमाम तरह की कलाएं थी, तमाम तरह की भाषाएं थी और बोलियां थी। वो अवधी बहुत अच्छी बोलते थे, इसके अलावा वो पूर्वांचल में भी पूरब की भाषा का इस्तेमाल, भोजपुरी खूब बहुत अच्छे से करते थे। एक वाकया है, त्रिवेणी नगर में एक कार्यक्रम था और वहां पर राजू श्रीवास्तव आए हुए थे और उनका कार्यक्रम कवि सम्मेलन के बाद में था, लेकिन राजू श्रीवास्तव को जो रेस्ट एरिया था उसमें बिठाया गया। राजू श्रीवास्तव को जैसे ही पता चला कि कवि सम्मेलन चल रहा है तो उन्होंने कहा हम कुछ कविताएं भी पढ़ेंगे। उन्होंने वहां पर पहुंच के कविताएं पढ़ी और काव्य पाठ भी किया। संकेत रोकेंगे इस वक्त बातचीत